कराची और हैदराबाद में आज और कल मूसलाधार तेज बारिश का इम्कान है। समुद्री तूफान के जेर असर बुध को कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। केटी बंदर, सुजावल और थरपारकर में भी बारिश हुई। इसके अलावा मीरपुर खास और उमरकोट में गर्द आलूद हवाएं चली। महकमे मौसमियात के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मीरपुर खास, इसके अलावा हब और लसबेला में भी 16 जून यानी कि कल तक मूसलाधार तेज बारिश हो सकती है। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तूफान के दौरान केटी बंदर और इसके अतराफ लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। मीरपुर खास में तेज गर्दालूद हवाएं चलने से कई मकामात पर दरख्त गिर गए, बिजली की तारें टूट गईं। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। जिला बदीन की साहिली पट्टी भुगड़ा मेमन के मुकाम पर तेज तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद बता रहे हैं वहां मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, समंदरी तूफान ने जिला बदीन की साहिली पट्टी में खतरे की घंटी बजा दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला बदीन की साहिली पट्टी भगड़ा मेमन के मकाम 0 पॉइंट पर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये 0 पॉइंट पर LPOD का जो सबसे बड़ा निकासी आपका मंसूबा है, जिसका पानी जो है समंदर में जा रहा है। दूसरी जानिब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाऊं कि जैसे ही समंदरी तूफान करीब होता जा रहा है तो इसमें तुगयानी आ रही है और पानी इस वक्त 0 पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त ये 0 पॉइंट पर रेंजर्स की चौकी कायम की गई थी, जो मुकम्मल तौर पर खाली हो गई है। यहाँ पर जो रेंजर्स के एहलकार तैनात है वो शहर की तरफ मुंतकिल हो गए। जिले इंतजामिया ने लोगों की आमद पर पाबंदी आयद कर दी है, किसी को यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है। समंदरी तूफान जैसे जैसे करीब हो रहा है तो उसके असरात जो है वो ज्यादा दिखाना शुरू कर दिए। मैं आपको बताऊं कि बारिश भी इस वक्त शुरू हो चुकी है, तेज हवा लग रही है। जी, केटी बंदर से मुल्का गांव गुलोजामोट से दर्जनों मकीनों का पाक फौज की निगरानी में इनखला करके बसों के जरिए महफूज मकामात पर रवाना कर दिया गया। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। इनखला की सूरत हाल बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, केटी बंदर से मुल्का गांव गुल्लू जामोट से लोगों का इनखला शुरू कर दिया गया है। पाक फ़ौज और पुलिस की निगरानी में गुल्लू जामोट में जो ख़वातीन, जो मर्द, जो बच्चे, जो रिहाइश पजीर थे, जो इस वक्त तक मौजूद थे, उनको इस वक्त जो बड़ी बड़ी बसें यहाँ लाई गई थी उनमें जो है इनको जो यहाँ से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जब हम यहाँ पहुँचे थे तो इन्होंने ये शिकायत की थी हमसे कि इन्हें ट्रांसपोर्ट फराम नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये सैकड़ों की तादाद में लोग हैं ये जो यहाँ मौजूद हैं, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े ये सब मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि इनको जो है इस बसों में जो है सवार कराया जा रहा है। किसी वक्त भी जो है केटी बंदर में जो तूफ़ान जो है वो केटी बंदर के साहिल से टकराया जाएगा, इसलिए हिफाजती इक़दाम के तहत केटी बंदर शहर से जो है वो इनखला मुकम्मल कर लिया गया है। तूफान के खतरे के सबब सुजावल में रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां साहिली इलाकों के रिहायशी क़याम पजीर हैं। चौहड़ जमाली में कायम एक रिलीफ कैंप से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, समंदरी तूफान के इम्कान के सबब जहां हज़ारों लोग अपने घरों से बेघर होकर रिलीफ कैंप्स के अंदर मौजूद हैं, तो वहीं पर जो साहिली इलाकों में माहीगीर हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है मछली के शिकार पर, वो भी बेरोज़गार हैं। इस वक्त हम शाहबंदर के इलाके में मौजूद हैं और ये क्रीक के पास हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो माहीगीर हैं उनकी कश्तियाँ यहाँ पर लंगर अंदाज हैं और यहाँ पर जो माहीगीर हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। हमारे साथ एक माहीगीर मौजूद है, इनसे मालूम करते हैं कितने रोज़ से ये मछली का शिकार नहीं कर पा रहे हैं और कितने रोज़ से यहाँ पर इनकी कश्तियाँ लंगर अंदाज हैं। जी बताइएगा। सर, हमारे 10-15 दिन से रोजगार बंद है। मेरी किश्ती जो इधर ही खड़ी है, इधर ही बैठे रहे हैं। हमारे गांव वाले छोड़ के चले गए हैं शहर पर। हम 4-5 बंदे हिफाजत के लिए इधर रह गए हैं। है कि 10 से 15 रोज़ हो चुके हैं ये मछली का शिकार नहीं कर सके हैं, जिसकी वजह से इन्हें माली नुकसान काफ़ी उठाना पड़ रहा है। जिला बदीन की साहिली पट्टी भुगड़ा मेमन के मकाम पर तेज़ तूफ़ानी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे वहाँ पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़्ज़ाक मेमन।
जी बिल्कुल, जिला बद्दीन की साहिली पट्टी में तेज तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। समंदरी तूफान जैसे करीब पहुंच गया है तो तेज बारिशें चल रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं भुगड़ा मेमन के मकान पर। यह जगह मुकम्मल तौर पर वीरान है। मेरे अक्कम में ये रिलीफ कैंप है जहां पर जो यहाँ के माहीगीर हैं वो अंदर मौजूद हैं, जबकि सड़क जो है मुकम्मल तौर पर वीरान है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से कुछ गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं कि हंगामी सूरत हाल में इनको शहर की तरफ मुंतकिल किया जाएगा। मगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो माहीगीर हैं उनका ये कहना है कि तेज तूफानी की बारिश के बाद वो यहाँ पर भी महफूज नहीं है। इनका ये मुतालबा है कि ये साहिली पट्टी से इनको निकालकर बद्दीन शहर के अतराफ में इनको दीगर जो महफूज मकामात हैं वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। जी, समुद्री तूफान बिपुरजॉय से मुमकिन नुकसान के पेश नज़र गडानी के मछेरे अपनी कश्तियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना चाहते हैं, लेकिन नाकिस मटीरियल से बनाई गई जेटी माहीगीरों की कश्तियों को पनाह नहीं दे सकती। इब्राहिम कंबो हमें रिपोर्ट करेंगे। ये है गडानी, जहाँ के मछेरे समंदर से अपना रिस्क ढूंढते हैं, मगर अभी समंदर में उतरने का रिस्क है। तूफान में अगर आज पानी चढ़ा, हवा भी आया, पानी भी चढ़ा, अगर हम लोग मौजूद नहीं तो हम लोग का कश्ती नुकसान होता है। हम पहले अल्लाह के पीछे कश्ती को पीछे कर रहे हैं। ये गुजारिश है गवर्नमेंट से, हमको मजीद हमको बना के दे। इस वक्त इन मछेरों के लिए सबसे बड़ा मसला अपनी कश्तियों को महफूज मुकाम पर रखना है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि समंदर में बिपुरजॉय नामी तूफान है और मुल्क में करप्शन का तूफान। नाकिस मटेरियल से तैयार की जाने वाली जेटी में मिट्टी भरी हुई है और ये इन कश्तियों के लिए गैर महफूज भी है। तो अभी जो कश्तियों को हमारे माहीगीर निकाल रहे हैं कि समंदरी तूफान की वजह से बेचारों के कश्तियों को नुकसान होगा, क्योंकि इन लोगों का रोजी रोटी इन्हीं कश्तियों पे चलता है। ये पता नहीं 5 लाख 10 लाख का इन लोगों का मिल्कियत है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। तो गाड़ी वालों को के बोलता है इसको केचो बाहर निकालो, बोले 10,000 15,000। तो ये बेचारे माहीगीर कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? उनके घर का हालत आप जाओ देखो, अभी किस साल में जी रहे। मजबूत जालों से मछलियां पकड़ने वाले ये कमजोर मछेरे हुकूमत से महज इतना चाहते हैं कि इनके मुस्तकबिल को तारीख होने से बचाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ इब्राहिम कंबो, जियो, गडानी। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब आज किया जाएगा। सुबह 9 बजे यानी कि तकरीबन अब से आधे घंटे बाद पोलिंग स्टेशन के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान से। किरण, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज आर्ट्स काउंसिल कराची में जो है मेयर और डिप्टी मेयर कराची के इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं, जिसके लिए 9 बजे आर्ट्स काउंसिल के गेट अराकीन सिटी काउंसिल के लिए जो है वो खोले जाएंगे, जहां पर उनका शनाख्ती कार्ड देखकर उन्हें अंदर दाखिले की इजाजत दी जाएगी। यहाँ पर 4 काउंटर्स जो हैं वो सीट वाइज बनाए गए हैं, चेयरमैन वाइज, जहाँ पर वो आके अपनी एंट्री कराएंगे और उसके बाद जो ऑडिटोरियम है उसमें दाखिल होंगे। जो मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात हैं वो अलग-अलग करके होंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है मेयर कराची का इंतखाब होगा, जिसमें जो है मुर्तजा वहाब जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा। और उसके बाद इसी तरह डिप्टी मेयर का इंतखाब जो है वो किया जाएगा। पूरा प्रोसेस कहा जा रहा है कि उसमें वक्त लगेगा, लेकिन आज जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ये इंतखाब हो जाएगा तो बाकायदा इसकी जो है वो अनाउंसमेंट भी की जाएगी। इसके अलावा इस वक्त आर्ट्स काउंसिल के तरफ जो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, उसके साथ साथ रेंजर्स एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किरण खान हमें अपडेट करने के लिए। कराची में मेयर के इंतखाब के लिए नंबर गेम क्या है, ये जानते हैं सुलेमान सादत खान से, उनकी इस रिपोर्ट में। 29 अगस्त 2020 से कराची जैसे मेगा शहर में मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं। रवां साल के आगाज में बल्दियाती इंतखाबात हुए, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने 104, जमात इस्लामी ने 87 और PTI ने 42 नशिस्तें, मुस्लिम लीग नून ने 8, जमीयत उलमा इस्लाम ने 3 और तहरीक लब्बैक ने 1 नशिस्त हासिल की। तमाम जमातों के कुल 245 यूनियन कमेटियों के चेयरमैन मुंतखब हुए, जबकि इन मुंतखब नुमाइंदों की 121 मखसूस नशिस्तें भी तमाम जमातों में नशिस्तों के हिसाब से तकसीम हुई। 15 जून को मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए 184 नशिस्तें दरकार होंगी, ताहम सादा अक्सरियत किसी भी एक जमात के पास नहीं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के इत्तेहाद के नतीजे में तमाम उम्मीदवार और मखसूस नशिस्तों पर चुने गए अफराद अपने उम्मीदवार हाफिज नईम को वोट देते हैं, तो जमात इस्लामी के पास 130 और PTI के 63 नुमाइंदे हैं,
जो कुल मिलाकर 193 बनते हैं और जमात इस्लामी बआसानी अपना मेयर मुंतखब करवा सकती है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के पास 104 मुंतखब और मखसूस मिलाकर 155 नशिस्तें बनती हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून की 14 और जमीयत उलमा इस्लाम की 4 नशिस्तें मिलाई जाएं 173 नशिस्तें बनती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी का दूसरा रुख ये है कि जमात इस्लामी को पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक का सामना है, जिसमें कमोबेश 30 अफराद शामिल हैं। ऐसे में अगर ये 30 अफराद जमात इस्लामी को 15 जून को वोट नहीं देते तो जमात इस्लामी के पास 193 के बजाय 163 अफराद रह जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के 173 पक्के वोट हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी को 10 सीटों की बर्तरी जमात इस्लामी पर हासिल है। ताहम पीटीआई की जानिब से 15 जून को हाफिज नईम रहमान को वोट न देने वाले बल्दियाती नुमाइंदों को डी सीट करने का फैसला किया गया है। इस दिलचस्प सूरत हाल में दोनों बड़ी जमातें अब पीटीआई के वोटों की जानिब देख रही हैं। कैमरा टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज, कराची। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेयर कराची के इंतखाब से पहले बल्दियाती नुमाइंदों को अगवा किया गया और ख़बरदार किया गया है कि कराची के मैंडेट पर डाका डाला पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। हाफिज नईम रहमान ने निस्फ शब को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 जनवरी से ही कराची के मैंडेट पर डाका डालने का आगाज़ हो गया था। अक़लियती नशिस्त पर मुंतखब पीटीआई के अक़लियती नुमाइंदे के घर पर भी छापा मारा गया। दावा किया कि आरओ के जरिए नताइज तब्दील कराए गए। सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चलता कि क्या जुल्म हो रहा है। बोले मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार और अगवा ही करना है तो मुझे ही गिरफ्तार कर लें। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि पीटीआई चेयरमैनों पर दबाव डालना होता तो अपने लिए वोट मांगते, वो हमें भी वोट देने का नहीं कह रहे। उनकी नाराजगी अपनी लीडरशिप से है। जब उनके चीफ मिनिस्टर, उनके गवर्नर, बड़े बड़े रहनुमा पीटीआई से अलहदगी कर रहे हैं, उनकी बात को नहीं मान रहे, तो ये तो यूसी चेयरमैन है। अगर हमने कोई प्रेशर करना होता या हमने कोई दबाव डालना होता तो अपने लिए वोट लेते ना। ये एक इल्ज़ामात है और ये लगते रहते हैं, लेकिन कल का दिन है और उसके बाद जाहिर है फैसला हो जाएगा। मजीद अपडेट ये है कि हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के मेयर और डेप्यूटी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक काशिफ शोरो मेयर और सगीर कुरैशी डेप्यूटी मेयर मुंतखब हुए हैं। सक्खर से भी पीपल्स पार्टी ने बाजी मार ली। अरसलान इस्लाम शेख मेयर और डॉक्टर अरशद मुगल बिला मुकाबला डेप्यूटी मेयर सक्खर मुंतखब हो गए हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पेशावर में पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के अहम किरदार की निशानदही कर ली है। रेडियो पाकिस्तान वाक़े में मुबैना तौर पर पीटीआई का साबिक एमपीए आसिफ खान मुलव्विस निकला है। इसकी मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, पेशावर में पुलिस ने रेडियो पाकिस्तान में तोड़फोड़ जलाओ गिराव के अहम किरदार की निशानदही कर ली है। पुलिस जराये के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान वाक़े में मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साबिक एमपीए आसिफ खान मुलव्विस निकला है। पुलिस जराये ने बताया कि जियो फ्रेंसिंग से पता चला है कि आसिफ खान मुश्तिल मुजाहिरीन से मुसलसल राब्ते में थे और पुलिस जराये का बताना है कि तोड़फोड़ जलाओ गिराव के इल्जाम में गिरफ्तार 51 मुलजमान के बयानात कलमबंद किए गए हैं। बयानात के मुताबिक दौरान एहतजाज आसिफ खान जो है वो मुजाहिरीन को तोड़फोड़ और जलाओ गिराव की हिदायत देते रहे। पुलिस ने बताया कि रेडियो पाकिस्तान वाक़े के बाद साबिक एमपीए ने मोबाइल फोन बंद कर रखा है। वो रोपोश है और पीटीआई के साबिक एमपीए जो है आसिफ खान, इनके खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज है और मुलजिम के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर हमें अपडेट करने के लिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने सूबे में मुसाफिर बरदार टैक्स नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ संगल मार और टायर उतार मुहिम चल रही है। दूसरी जानिब नादहिंदा गाड़ियों के ड्राइवर्स के टैक्स अदा ना करने पर बहाने ऐसे कि सुनने वाला मुस्कुराए बगैर न रह सके। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगी दुआ मिर्जा। ट्रैफिक के फ्लो का ख्याल करना है, ट्रैफिक फ्लो ना रुके। लाहौर के लारी अड्डों के बाहर महकमा एक्साइज का टायर उतारो मुहिम और संगल मार ऑपरेशन जारी है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को रोका जाता है वो किस तरह के बहाने बनाते हैं और एक्साइज की क्या हिकमत अमली है, आइए आपको क्रैकडाउन दिखाते हैं।
महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब का सूबे में मुसाफिर बरदार टैक्स ना दहिंदा गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर में बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने एक्साइज नाके देखकर अपनी गाड़ियां अड्डों से निकालना बंद कर दी। ताहम महकमा एक्साइज के हुकाम का कहना है कि टैक्स अदायगी करना ही पड़ेगी। जो लॉन्ग रूट की कंफर्टेबल एसी वाली बसें वो निकलना बंद हो गई हैं। सारी 2-2, 4-4 साल से किसी ने कोई टैक्स नहीं दिया। इधर से फ़ोन जा चुके हैं कि बाहर ना निकलना। ये सारे तकरीबन आधे लोग अड्डे वाले इधर खड़े हैं कि अभी ना निकलना, अभी ना निकलना। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक्साइज पुलिस जहाँ टोकन टैक्स की अदम अदायगी पर गाड़ियाँ रोकती, वहीं ड्राइवर्स ऐसे ऐसे बहाने बनाते कि मत पूछिए। ये दिसंबर तक है। दिसंबर केड़े तक? तो ये दिसंबर बाद जावना है। आया नहीं है। हाँ ये तक दिसंबर आया ही नहीं, 6वां महीना जा। पिछले साल का दिसंबर। कॉपी तो है कोई नहीं। ये साइड जनरेट करेंगे तो अगेंस्ट पेमेंट कर देना हो जाएगा क्लियर। कॉपी क्यों कर रहे हैं आपकी? आप बस चला रहे हैं, कॉपी क्यों कर रहे हैं? चलो डेथ हुई है तो अंदर से नायक की डेथ हुई है ना। देखो ना ये रात को क्या था और सुबह वो क्या किए। अभी भी तबीयत खराब है वरना ये भी करना था। किसी ड्राइवर ने बेखबरी का इजहार किया तो कोई जान खलासी के लिए मिन्नत समाजत करता नजर आया। करोड़ रुपए की गाड़ी है और टैक्स नहीं। जो बैंक ऑफ पंजाब की गाड़ी है, ठीक है, तो शॉर्ट है इसका। अभी वो आदमी मुल्तान की तरफ है, वो जी मैं आ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता जिससे हमने गाड़ी ली। अगर हालात इतने खराब थे तो गाड़ी बंद करके घर खड़ी होती है। हम कहते हैं यार हालात बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। एक्साइज हुकाम का कहना है कि बस अड्डा मैनेजमेंट को मोहलत दी थी मगर उन्होंने टोकन टैक्स को संजीदा नहीं लिया। 100% रिकवरी यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन खालिद खान के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़ लाहौर। और अब जियो स्पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि लंका प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन के लिए नीलामी मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान के 13 क्रिकेटर्स इवेंट में शरीक होंगे। सरफराज अहमद, शर्जील खान, इमाद वसीम और फहीम अशरफ को किसी ने नहीं खरीदा। लंका प्रीमियर लीग के चौथे एडिशन में पाकिस्तान के 13 क्रिकेटर्स शरीक होंगे। इवेंट 31 जुलाई से 22 अगस्त तक खेला जाएगा। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों से लंका प्रीमियर लीग की टीमों ने पहले ही मुआहिदा कर लिया था, जिनमें बाबर आजम, फखर जमान और नसीम शाह शामिल थे। जबकि 10 खिलाड़ियों का इंतखाब बोली के जरिए हुआ। जो खिलाड़ी नीलामी में खरीदे गए उनमें बिलोव कैनेडी ने मोहम्मद हसनैन को 34,000, आसिफ अली को $30,000 में हासिल किया, जबकि मोहम्मद हारिस को 20,000 और आमिर जमाल को $10,000 में खरीदा गया। जाफना किंग्स में शुएब मलिक को $50,000, जमान खान $30,000 में खरीदे गए। शाहनवाज धानी को दम्बोला औरा की टीम ने $20,000 में हासिल कर लिया। कोलंबो स्ट्राइकर ने इफ्तिखार अहमद को $50,000 में खरीदा। फास्ट बॉलर वहाब रियाज $40,000 में और मोहम्मद नवाज $30,000 में कोलंबो का हिस्सा बने। इमाद वसीम, आजम खान, फहीम अशरफ, सरफराज अहमद, हैदर अली, उमर गुल और शर्जील खान को कोई खरीदार न मिल सका। सूबा बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। इसकी तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। बुरसान में रवा माली साल के दौरान तालीम हुकूमत की पहली तरजीह थी। सूबाई बजट में सबसे ज़्यादा 83 अरब रुपए की रकम रखी गई थी, मगर इतनी खतीर रकम खर्च होने के बाद भी तालीम के शोबे में बेहतरी न आ सकी। सूबे की जामियात के असातिज़ा और मुलाजमीन तनख्वाह न मिलने पर साल भर से सरापा एहतजाज रहे। हत्ता कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा भी अपने मुतालबात के लिए भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो गए। ऐसे में सूबे के मुंतखब नुमाइंदे भी सूबे में तालीमी सूरत हाल से मायूस नजर आते हैं। 80 अरब रुपए बलूचिस्तान में तालीम की मद में खर्च किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर देखा जाए हम अपना इसका आउटकम या इसका क्या कहते हैं कि जो नतीजा है वो देखें, हमारे तालीमी जो निज़ाम है वो इतने बेहतरीन चीज़ें लोग पैदा नहीं कर पा रहा है। हमारे एजुकेशन पूरा आप बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट है हर हवाले से पीछे है। महकमे तालीम ने रवा माली साल के बजट में शेल्टर लेस स्कूल को छत मुहैया करने के लिए 30 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन इस रकम से शेल्टर लेस स्कूल की तादाद में कोई कमी नहीं आई। बजट में 103 नए प्राइमरी स्कूलों के क़याम और 60 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना था, लेकिन इस जानिब भी कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आते। खुद महकमे तालीम के हुकाम भी सूबे में स्कूलों की कमी का रोना रोते नजर आते हैं। गर्ल्स स्कूल खासकर इलाकों में बहुत कम है। हर डिस्ट्रिक्ट में उस लिहाज से जो गर्ल्स स्कूल का होना चाहिए वो हमारे बलूचिस्तान में बहुत कम है। गर्ल्स स्कूल भी ना होने के बराबर हैं और हाई स्कूल और मिडिल स्कूल भी बिल्कुल नहीं है। बलूचिस्तान में गुज़श्ता साल मानसून बारिशों और सैलाब से सैकड़ों सरकारी स्कूलों की इमारतें बुरी तरह मुतासर हुई थीं। फंड्स की फराहमी न होने से इन स्कूलों की ताहाल मरम्मत न हो सकी। माहिरीन तालीम का कहना है कि सूबे में तालीम के बजट का 80%
मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में खर्च हो जाता है। बकाया रकम तालीम के शोबे की बेहतरी के लिए नाकाफ़ी है। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि फ़ौजी अदालतों में मुकदमात को बैनुल अक़वामी मुआहदों के मुताबिक चलाया जाएगा। फ़ौजी अदालत में मुल्ज़िम को फेयर ट्रायल का हक होगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालत में मुल्ज़िम को मर्ज़ी का वकील करने का हक होगा। मुल्ज़िम को अपने दिफा में शवाहिद और सबूत फराहम करने का हक होगा, जबकि फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक होगा। इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 के आर्टिकल 14 में दी गई हैं फेयर ट्रायल के हवाले से कि राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस होना चाहिए, राइट टू रिड्यूस डिफेंस एविडेंस है, रिकॉर्ड तक रसाई का मामला है और आखिर पे फिर वही जुडिशल रिव्यू, और जो रिकॉर्ड है वो पब्लिक वो ज़ाहिर है वो जुडिशल रिव्यू में आता है आफ्टर दी प्रोसीडिंग्स आर कंक्लूडेड। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसी वजह से समझा जाता है कि जो प्रोसीजर्स और लॉ के हवाले से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनली एक्नॉलेज वो पूरी हो जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पाकिस्तान की ताजिर बरादरी के रहनुमाओं ने लाहौर में मुलाकात की है। ताजिर रहनुमाओं ने मुल्क की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल और बजट के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन और लाहौर चैम्बर के साबिक सदर शहजाद अली मलिक ने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की। दीन ग्रुप के चेयरमैन और पंजाब हुकूमत में सनत के वज़ीर SM तनवीर की भी इनसे मुलाकात हुई। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साबिक सदर अब्दुल रऊफ़ आलम और दीगर ने भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर और खैबर चैम्बर के सदर जवाद काज़मी भी शामिल थे। सरगोदा, शेखुपुरा, लाड़काना और रहीम यार खान चैम्बर के ग्रुप लीडर्स आमिर अता बाजवा, मंजूर मलिक, मुमताज़ अली शेख और रऊफ़ मुख्तार ने भी इनसे मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर मोमिन मलिक, ताजिर रहनुमा रहमान चंद, डॉक्टर नोमान सादत शाह, सुहेल मलिक, असफंदियार मंदुखेल और पीर नाजिम हुसैन शाह ने भी मुलाकात की। इसके अलावा ताजिर रहनुमा मोहम्मद शफीक, जफ़र बख्तावरी, मलिक जहांगीर और अजीज़ुर रहमान चंद ने भी इनसे मुलाकात की। PTI की साबिक रुकन पंजाब असम्बली सानिया कामरान ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि सियासी सूझबूझ सिर्फ आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास है। आइंदा आम इंतख़ाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब में भी कामयाबी हासिल करेगी। PTI की साबिक MPA सानिया कामरान ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। सानिया कामरान का यह भी कहना था कि चेयरमैन PTI के इर्द गिर्द मौजूद लोग पुरतशद्दुद सियासत चाहते थे। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं। आसिफ अली ज़रदारी वाहिद सियासतदान हैं जो सबको एक मेज़ पर बिठा सकते हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने कहा है कि अमेरिका और चीन की बढ़ते मुकाबलेबाजी में पाकिस्तान किसी भी फरीक को चुनने की पोजीशन में नहीं है। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में हिना रब्बानी खर ने कहा कि दुनिया की 2 ब्लॉक्स में तकसीम हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित होगी। अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुक़ की हमारी तारीख रही है, हम उसे बदलना नहीं चाहते। चीन के साथ हमारी क़ुर्बत एक हकीकत है जो आज से नहीं हमेशा से रही है। अमेरिका में मार्च 2022 के बाद पहली बार शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मार्च 2022 से अब तक अमेरिका में शरह सूद मुसलसल 10 बार बढ़ाई गई थी। मरकज़ी बैंक की 2 रोज़ा मीटिंग के बाद इस बार शरह सूद बढ़ाई तो नहीं गई है, ताहम अमेरिका के मरकज़ी बैंक ने मुस्तकबिल में शरह सूद कम से कम 2 बार बढ़ने का इशारा दे दिया है। ईद उल अज़हा के आमद के साथ ही हाफिज़ाबाद में ठट्टा गहरा के मुकाम पर ज़िले की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैयद मोहम्मद ज़मीर। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही हाफिज़ाबाद में ठट्टा गहरा के मुकाम पर ज़िला की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज चुकी है, जहां पर दूर दराज के इलाकों से व्यापारी हज़रात छोटे बड़े जानवर लेकर आए हुए हैं। शदीद गर्मी और हबस के बावजूद यहाँ की मंडी में
काफ़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है। जानवर ख़रीदने के लिए न सिर्फ हाफिजाबाद के लोग आते हैं बल्कि दीगर मुल्हिका अजला, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, शेखपुरा और फैसलाबाद के इलाकों से भी ख़रीदार आते हैं। लेकिन इस साल यहाँ की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ख़रीदारों का कहना है कि गुज़श्ता बरस जिस बकरे छतरे की कीमत 50-60 हज़ार थी वो अब 1 लाख रुपए तक पहुंची हुई है, जिसकी वजह से उन्हें इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के सिलसिले में सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।